पसमानदा समाज का शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान। लखनऊ में पसमानदा समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां यूपी भर से पसमानदा समाज के लोग जुटे। पसमानदा समाज के लोगों ने मंच से बड़ा ऐलान किया, जिस राजनीतिक पार्टी से हिस्सेदारी मिलेगी पसमानदा समाज उसी के साथ जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीओ को छलावा बताया और भाजपा, सपा व कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। महाज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने 2027 में चुनाव को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अगर भाजपा हिस्सेदारी देती है तो समर्थन पर विचार होगा। साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व की भी जोरदार मांग उठी। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। वकील साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या विशेष मुद्दे हैं और किन चीज़ों को लेकर के आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये गोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब के नेतृत्व में हम लोग बराबर काम कर रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को जागरूक करने के लिए। और जो ये सरकार के लोग हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक तक हमको सीमित कर रखा है। सिर्फ वोट लेने के अलावा उन्होंने हिस्सेदारी के नाम पे हमें जीरो रखा है। चाहे उनका टिकट बंटवारा हो, चाहे सरकार में हो और चाहे संगठन हो, हर जगह हमें सिर्फ जीरो पे रखा है। और जबकि हमारा जो वोट है उन्होंने 90% तक की वोट लिया है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा है। तो ये पूरे प्रदेश में हम लोग मुहिम चला रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं कि जो पार्टी, जो सरकार पसमानदा मुसलमान को हिस्सेदारी देगी, अपने चाहे टिकट बंटवारे में हो या सरकार में जगह हो या उनका जो संगठन है उसमें जगह देंगे, उस पार्टी का, उस सरकार का हम लोग सपोर्ट करेंगे जहां हमारे समाज को, पसमानदा समाज को हिस्सेदारी मिलेगी। ये हमारी उम्मीद जो है, तो जो पार्टी अभी सामने आ जाए, कि अखिलेश जी आकर ऐलान कर दें कि हम पसमानदा समाज को इतने टिकट दे रहे हैं, उनको हिस्सेदारी से हम उसके साथ देंगे। जैसे आपका कहना है नहीं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो पीडीए वो नकली है, क्योंकि उन्होंने जो विधानसभा में जो अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने विपक्ष के नेता बनाया, उन्होंने एक ब्राह्मण को बनाया है। तो बता रहे हैं कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ा मुस्लिम, तो कौन से ब्राह्मण को, उनका कौन है? तो अगर वो नकली पीडीए बना के हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जहाँ तक चल रही है, इसका विरोध करते हैं आप? देखिए, 3 तलाक से हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 तलाक से हमें कोई दिक्कत, हमारा इस्लाम भी कह रहा है कि 3 तलाक एक साथ न दीजिए। तो वो कानून अगर बना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए वक्फ कानून का तो हमने समर्थन किया कि उस पर जो वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, उस पर जो हमारे वहाँ का 15% अशराफ वर्ग है, उनका कब्जा है। पसमानदा समाज के लोगों का कोई कब्जा नहीं है। अगर उनसे वो जगह ली जाए, क्योंकि ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी, तो उससे जो आमदनी होगी या उनको जगह दी जाएगी। किसी पसमानदा का नहीं कब्जा, हर जगह वही हमारे वहाँ का जो ब्राह्मण अशराफ है, उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जातीय जनगणना होने जा रहा है, क्या उस जनगणना के आधार से आप पसमानदा समाज के लिए आरक्षण की मांग करेंगे और वो लड़ाई कब तक होगी? देखिए, हमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं। हमें आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी में जो 27% ओबीसी है उसमें हमको आरक्षण मिला हुआ है। हमें नए किसी आरक्षण की जरूरत नहीं, आरक्षण हमें मिला हुआ है। जनगणना होगी, हमारी गिनती हो जाएगी। बिहार में देख लिए, जनगणना हुई, गिनती हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ होगी, फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन ओबीसी में हमें नए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। ओबीसी 27% जो आरक्षण है उसमें हम लोग को मिल रहा है। और जो महिला आरक्षण आ रहा है, हम लोग उसमें चाहते हैं कि जो महिलाओं का है उसमें भी ओबीसी में महिलाएं हमारी जो है उनका भी शामिल किया जाए, ताकि जो हमारे घर की महिला है उनको भी उसका लाभ मिल। देखिए, हम किसी के साथ मिल के नहीं, हमको जो साथ लाना चाहता है, हमको जो हिस्सेदारी देगा, हमें सरकार में अगर जगह मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में भी जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है, जिस पार्टी ने, क्योंकि हम वंचित समाज है। हमारा सिर्फ इस्तेमाल आज तक आज़ादी के बाद से हुआ है, हमें मिला कुछ नहीं है। मिलना जहां भी मिलने की उम्मीद होगी, जहां मिल सकता है, कोई वादा करेगा कि हम देंगे, तो हम उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। हमें जाने में कोई इराद नहीं। हमने कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हमने हमेशा जो है तो सेकुलर के नाम पे, चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को वोट किया है। इन लोगों ने हमें छला है। जबकि हमारा जो वोट है 16% मुसलमानों में, जो 20% आबादी, 16% जो पसमानदा मुसलमान है। और जबकि अखिलेश यादव का जो यादव वो 9% है, उनसे दुगना वोट देने के बाद भी आज तक राज्यसभा जाने का मौका किसी पसमानदा मुसलमान को नहीं मिला है, जबकि 36 यादवों को उन्होंने दिया। यही हाल उनके संगठन में जगह का है कि उन्होंने संगठन में हमें कोई जगह नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर उनकी बात करें, जिसको नफरत वाली पार्टी वो बताते हैं, उन्होंने 2 लोगों को जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का मौका दिया है, 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है, एक को दानिश जी को राज्य मंत्री बनाया है। और तमाम बुनकरों के लिए, पसमानदा समाज के लिए स्कीम बने, तमाम लाभ पहुंचाए हैं। चाहे आप कॉलोनी इतनी जितनी मिली है पसमानदा मुसलमानों की सरकार में, कभी किसी सरकार में नहीं मिली है।
या आप आयुष्मान कार्ड हो या राशन है, ये जो पसमानदा समाज को बराबर मिल रहा है, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार भी हैं और उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं उनका भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम क्योंकि वोट थोड़ा बहुत दिए हैं, हम अपने समाज के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से सपा बसपा कांग्रेस को वोट किए हैं और आपको मिला कुछ नहीं है, तो जहाँ मिलने की कुछ उम्मीद है आप वहाँ वोट करिए, ताकि जहाँ मिल सकता है इन लोगों ने दिया नहीं, इनको 70 साल देख लिए हैं। लगता है किसी किया है और कहा है कि इनको हाशिए पर रखा गया है और अब हुकूक से महरूम रखा गया है। बात तो उनकी बिल्कुल माकूल और सही है। मैं शुक्रगुजार हूँ हम लोग पूरे पसमानदा समाज के लोग कि देश के प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज का नाम लेकर जो है मैन इंडिया स्कीम में उन्होंने लाने का काम किया, वरना हमारा संगठन 98 से चल रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि पसमानदा क्या होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ देश के प्रधानमंत्री का, उन्होंने पसमानदा समाज के लिए काम भी किया और बोले भी हैं। थोड़ा बहुत अगर हमने वोट दिया है तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी भी उन्होंने दिलाई है, इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन जिस तरह से पसमानदा बिरादरी के अंसारी समाज के लिए उन्होंने तमाम योजना बनाकर उनको बुनकरों के नाम पर तमाम फायदे दिए हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि जो राइन हैं या कुरैशी हैं या हवारी हैं, जो और बिरादरी के लोग पसमानदा समाज के हैं, उनको भी योजना बनाकर उनको भी फायदा मिले जिस तरह से हमारे बुनकर भाइयों को मिला है। और जो बुनकरों को इतना बड़ा पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, मैं योगी जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पसमानदा समाज के लिए आने वाले चुनाव में सर क्या